बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इनटेक सिस्टम। इनटेक सिस्टम में एयर इंडक्शन सिस्टम जो है वो आता है। एयर इंडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंजन को साफ़ हवा मुहैया करता है। एयर इंडक्शन सिस्टम कहलाता है क्योंकि साफ़ हवा, डस्ट पार्टिकल से पाक जो हवा है वो इंजन के लिए बहुत ही कारआमद साबित होती है, ज़रूरी होती है। अगर इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे तो इंजन की कारकर्दगी में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। एयर इंडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंजन को साफ़ हवा मुहैया करता है। एयर इंडक्शन सिस्टम यानी कि साफ़ हवा मुहैया करना। फिर एयर कैपेसिटी, इकाई वक्त में इंजन के अंदर दाखिल होने वाली एयर फ्यूल मिक्सचर की कमियत को एयर कैपेसिटी कहते हैं। दूसरा जो है एयर कैपेसिटी। एयर कैपेसिटी इकाई वक्त में इंजन के अंदर दाखिल होने वाली एयर फ्यूल मिक्सचर की कमियत को एयर कैपेसिटी कहते हैं। और ट्यून्ड इनटेक मैनीफोल्ड जब इंजन कुछ किलोमीटर चलता है तो उसकी कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। फिर उसके बाद उसकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए वो ट्यूनिंग की जाती है, जिसको ट्यून कहते हैं, ट्यूनिंग की जाती है। इसको इनटेक मैनीफोल्ड की ट्यूनिंग का मकसद नॉर्मल एस्पायरेटर इंजन की हुजमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है ताकि ये बेहतर तरीके से इंजन जो है वो परफॉर्म कर सकें। आपने ट्यून इनटेक मैनीफोल्ड, इसी तरह जब इनटेक वाल्व खुलता है तो सिलेंडर के अंदर एयर फिल मिक्सचर का एक बहाव जारी हो जाता है। जब इंजन बंद हो जाता है तो इनर्शिया की फ़ोर्स की वजह से फिर भी एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना वो वहाँ पे वाल्व बंद होने पर भी इनटेक मैनीफोल्ड में ये इसका इनर्शिया की वजह से फ़ोर्स लगती है, वो वहाँ पे वो जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है। इनटेक सिस्टम में ये इंजन जो चीज़ें लेता है एयर प्लस फ्यूल, और इनटेक में हवा कहाँ से आएगी, किस पार्ट्स से होकर गुज़रेगी और कैसे ये पहुँचेगी वहाँ पे, तो इनके मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एयर क्लीनर का मकसद जो है इंजन में एक तो साफ़ हवा मुहैया करना है और दूसरा इंजन में हवा के दाखिले के वक्त पैदा होने वाले शोर को कम करना है। यानी कि एक तो एयर क्लीनर का काम ये है कि हवा को साफ़ करना है, साफ़ हवा इंजन तक पहुंचानी है, एयर क्लीनर का ये काम है। और एयर क्लीनर की जो इकसाम है, टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर, एयर क्लीनर की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 ड्राई टाइप एयर क्लीनर, वेट टाइप एयर क्लीनर और तीसरी है ऑयल बाथ टाइप। जो एयर क्लीनर है वह ड्राई टाइप जो एयर क्लीनर है, इसके नाम से ही इसके नाम में इसका जवाब है। ड्राई कहते हैं खुशक, यानी ये एक पेपर होता है, मसामदार पेपर है जिसमें से हवा गुज़रती है और जो डस्ट पार्टिकल है वो उस पेपर में रह जाते हैं और साफ़ हवा फिल्ट हो के आगे पहुंच जाती है। ड्राई टाइप एयर क्लीनर, ये एयर क्लीनर एक ख़ास किस्म के मसामदार पेपर से तैयार किया जाता है। एयर क्लीनर आम तौर पर रिंग टाइप, सिलेंडर टाइप, फ्लैट टाइप के बनाए जाते हैं। इस पेपर को मसलसल लहरों की सूरत में बनाया जाता है जिससे एयर क्लीनर एलिमेंट का जो सतही जो रकबा है वो बढ़ जाता है, तो ये हवा को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेट टाइप में क्या होता है कि इसमें एक जो फोम टाइप
या एक फ़िल्टर एलिमेंट जो है उसको ऑयल के साथ उसको गीला करके वेट करके तो लगा देते हैं। वो जैसे इसमें से एयर गुज़रती है तो जो ऑयल जो है वो डस्ट पार्टिकल को जो है ना वो रोक लेते हैं, उसके साथ वो चिमट जाते हैं और साफ़ हवा जो है वो आगे चली जाती है। आयल बार टाइप में इसमें ये ज़्यादातर जो है वो डीज़ल इंजनों में इस्तेमाल होते हैं। इसमें ऑयल भरा जाता है। ये एयर क्लीनर में जब हवा ऑयल से टकराती है तो हवा में मौजूद मिट्टी वगैरह के जो बाहरी ज़रात है वो ऑयल में रह जाते हैं और हवा जो है वो साफ़ हो के आगे चली जाती है इंजन में। और इसी दौरान एयर इनटेक सिस्टम में जी एक सिस्टम है जी क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम। क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम। जो क्रैंक केस वेंट जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर हरकत करता है तो पिस्टन की हरकत ना सिर्फ पिस्टन और हेड के दरमियान वैक्यूम और प्रेशर पैदा करती है जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का अमल होता है, बल्कि पिस्टन की हरकत क्रैंक केस के अंदर भी जुज़वी वैक्यूम कंप्रेशन पैदा कर देता है। इसके अलावा जब इंजन चलता है तो कंप्रेशन चैम्बर में थोड़ी सी गैस पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान से लीक होकर क्रैंक केस में चली जाती है, जिसको बिलो बाई गैसें कहते हैं। बिलो बाई गैसें जो हैं ये नुकसान करती है, इसलिए बिलो बाई गैसों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इनके जो पिस्टन की हरकत की वजह से क्रैंक केस के अंदर जो वैक्यूम बना है और जो बिलो बाई गैसें आई हैं इनको अखराज करने के लिए जो है ना वो दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि क्रैंक केस को ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्रैंक केस वेंटिलेशन की दो इकसाम हैं, एक है जी ओपन टाइप और दूसरी है क्लोज्ड टाइप। अच्छा, ओपन टाइप में क्या होता है? ओपन टाइप सिस्टम में क्रैंक केस में एक ब्रीथर कैप लगी होती है। इस कैप के अंदर स्टील ओल का फिल्टर एलिमेंट लगा होता है जो हवा को साफ़ करके जो है क्रैंक केस के अंदर दाखिल हो सकती है और ब्लो बाई गैसें क्रैंक केस से खारिज होती है। और ओपन टाइप सिस्टम आमतौर पर डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है। क्लोज टाइप सिस्टम में क्या होता है, ब्लू बाई गैसों को कुरा हवाई खारिज करने के बजाय इनटेक स्ट्रोक के दौरान इनलेट मैनीफोल्ड में दाखिल की जाती हैं और ये जो ब्लू बाई गैसें हैं सिलेंडर के अंदर दाखिल होने वाले ताज़ा एयर फिल मिक्सचर के साथ मिलकर इसको जला दिया जाता है। तो इसको पीसीवी कंट्रोल वाल्व की भी ज़रूरत होती है। आज जो हमने डिस्कस किया है वो इनटेक सिस्टम है। एयर इंडक्शन सिस्टम को पढ़ा हमने कि इंजन को साफ़ हवा मुहैया करने का जो निज़ाम है वो एयर इंडक्शन सिस्टम है। एयर कैपेसिटी इकाई वक्त में एयर फ्यूल मिक्सचर की जो कमियत है इंजन के अंदर जो जा रही है इकाई वक्त में उसको एयर कैपेसिटी कहते हैं। ट्यून्ड इनटेक मैनीफोल्ड कुछ अर्सा ये चलने के बाद जब इसकी कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है इंजन की कारकर्दगी में तो उसकी जो इनटेक मैनीफोल्ड है उसकी ट्यूनिंग की जाती है। एयर क्लीनर हवा को साफ़ करने का जो निज़ाम है, जो पार्ट जो हवा को साफ़ करके इंजन को मुहैया करता है उसको एयर क्लीनर कहते हैं। इसकी आगे 3 इकसाम हैं टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर। ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, वेट टाइप एयर क्लीनर और ऑयल बार टाइप एयर क्लीनर। ड्राई टाइप एयर क्लीनर में ये खुशक मसामदार जो एलिमेंट है पेपर वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका सतही रकबा भी बढ़ाया जाता है और ये डस्ट पार्टिकल जो है वो इस पेपर में से नहीं गुज़रते, हवा जो है वो गुज़र जाती है साफ़ होके। वेट टाइप में एक एलिमेंट इसमें भी एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो ऑयल में भिगो कर उसको ऑयल से गीला करके वहाँ पे लगाया जाता है फ़िल्टर में। तो ये जैसे ही इसके अंदर हवा टकराती है तो ऑयल के साथ जो ज़रात हैं मिट्टी के या डस्ट पार्टिकल उसके साथ चिमट जाते हैं और ये ताज़ा जो
हवा है साफ़ होकर वो आगे चली जाती है। आयल बाथ में आयल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसे ही वो एयर इसमें से गुज़रती है, आयल से जब टकराती है एयर, तो एयर के जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आयल के साथ चिमट जाते हैं और ताज़ा जो हवा है साफ़ हो के वो इंजन को चली जाती है। क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम, जब सेक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोकें लगती हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो है ना वो साइडों से पिस्टन के कुछ उसकी प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा उसका प्रेशर होता है, वो तो साइडों से जो एयर फुल मिक्सचर की जो कुछ गैस जो है ना वो क्रैंक केस में चली जाती है, तो जिसकी इसको बिलो बाई गैसे कहते हैं। तो इसको दोबारा यूटिलाइज़ करने के लिए ब्रीथर कैप इस्तेमाल किया जाता है। इनटेक मैनिफोल्ड के साथ इसको अटैच किया जाता है ताकि जो बिलो बाई गैसें हैं वो दोबारा इस्तेमाल की जाए। आज का उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ लगी होगी। इसमें अगर कोई कमी पेशी हुई तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं इसको या चेंज करूँ, हाँ मैं वो तरीका अपनाऊँ जो आपको समझ लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।